हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया सिंक्रोनस काउंटर विद ट्रिपल कैरी और विदाउट ट्रिपल कैरी। हमने दोनों के बीच में डिफरेंस हमने देखा। हमने ये देखा कि कौन सा काउंटर फास्ट होता है और कौन सा काउंटर स्लो होता है। सिंक्रोनस काउंटर विदाउट ट्रिपल कैरी, ये जो काउंटर होता है इसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद सिंक्रोनस काउंटर विद ट्रिपल कैरी। सिंक्रोनस काउंटर विदाउट ट्रिपल कैरी इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। सिंक्रोनस काउंटर विद ट्रिपल कैरी इसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कंसिडर करने वाले सिंक्रोनस काउंटर के ऊपर एक एग्जाम्पल। मतलब हम लोग सिंक्रोनस काउंटर कंसिडर करेंगे और वो जो सिंक्रोनस काउंटर है उसका हम लोग आउटपुट सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि वो जो सिंक्रोनस काउंटर है वो अप काउंटर है या फिर डाउन काउंटर है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 4 फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप, दूसरा यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप, तीसरा यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप, चौथा यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो क्या है, वो है टी नॉट, और जो आउटपुट है वो है क्यू नॉट और क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है उसको हमने ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे दिया। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो है T1 और जो आउटपुट है वो है Q1 और Q1 कॉम्प्लीमेंट। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो है T2 और जो आउटपुट है वो है Q2 और Q2 कॉम्प्लीमेंट। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो है T3 और जो आउटपुट है वो है Q3 और Q3 कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q0 उसको हमने ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे दिया, जो कि हमें ये वाली लाइन शो कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अगर हम लोग देखें चारों फ्लिप फ्लॉप को हमने सेपरेट क्लॉक पल्स प्रोवाइड किए। सेपरेट क्लॉक पल्स हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो काउंटर है वो सिंक्रोनस काउंटर है। यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप को भी हमने सेपरेट क्लॉक पल्स प्रोवाइड की, ये वाले फ्लिप फ्लॉप को भी हमने सेपरेट क्लॉक पल्स प्रोवाइड की, ये वाले फ्लिप फ्लॉप को भी हमने सेपरेट क्लॉक पल्स प्रोवाइड की, ये वाले फ्लिप फ्लॉप को भी हमने सेपरेट क्लॉक पल्स प्रोवाइड की। और यहाँ पर हमें कौन सी ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। हमें कौन सी ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है, हमें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है उसको हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक पार्ट यहाँ पर जा रहा है, दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ पर जा रहा है, और तीसरा जो पार्ट है वो कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक जो पार्ट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जा रहा है, जो कि है T1। सिमिलरली यहाँ पर जो दूसरा जो पार्ट है, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो दूसरी लाइन हमने जो ब्रेक करी थी, दूसरा जो पार्ट है उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया और उसको हमने ये वाले एंड गेट के इनपुट में दे दिया। सिमिलरली यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है उसका जो तीसरा जो पार्ट है वहाँ से हम लोग क्या ले लेने वाले, आउटपुट ले लेने वाले, एक्चुअल आउटपुट हम लोग लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है Q1, वहाँ से हमने लाइन ली और वो जो लाइन है उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड करी और वो जो लाइन है उसको हमने ये वाले एंड गेट के इनपुट में दे दी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, वो रहेगा Q1, जो कि हम लोग ये वाली लाइन के थ्रू ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एंड गेट हमें जो दिखाई दे रहा है इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ये एंड गेट के इनपुट पे क्या आ रहा है, ये एंड गेट के जो इनपुट पे आ रहा है वो आ रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये एंड गेट के इनपुट पे क्या आ रहा है, ये एंड गेट के इनपुट पे आ रहा है Q1, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें Q1 आ रहा है, यहाँ पर ये जो Q1 आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये वाली लाइन के थ्रू आएगा और वो ये वाले एंड गेट के इनपुट में जाएगा। सिमिलरली एंड गेट के ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, ये वाले इनपुट पे आ रहा है Q0। यहाँ से अगर हम लोग देखें, जो Q0 है वो ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा। एंड गेट के ये वाले इनपुट पे क्या रहेगा, Q0 रहेगा, और ये वाले एंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q0 इंटू Q1। सिमिलरली ये जो एंड गेट का जो आउटपुट है इसको हमने 2 आउटपुट लाइन में ब्रेक कर दिया। एक जो आउटपुट लाइन है वो कुछ इस तरीके से आगे जा रही है, एक जो आउटपुट लाइन है वो कुछ इस तरीके से आगे जा रही है और ये एंड गेट के इनपुट के साथ कनेक्टेड है। और दूसरी वाली जो आउटपुट लाइन है उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड की और ये जो आउटपुट लाइन है उसको हमने तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे दिया T2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q0 इंटू Q1। और ये Q0 इंटू Q1 कहाँ से जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू, और यहाँ पर ये इनपुट में जाएगा T2 के। तो T2 किसके बराबर में रहेगा, Q0 इंटू Q1 के बराबर में रहेगा। T2 किसके बराबर में रहेगा, जो T2 है बराबर में रहेगा Q0 इंटू Q1 के। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो एंड गेट का जो आउटपुट, यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप हमने जो कंसिडर किया है, जो कि कर्सर आपको शो कर रहा है, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट लाइन है Q2, जो आउटपुट लाइन है Q2 उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया और ये जो Q2 जो आउटपुट लाइन है उसको हमने ये वाले एंड गेट के इनपुट में दे दिया, ये वाले एंड गेट के इनपुट में दे दिया। सिमिलरली ये जो एंड गेट का जो दूसरा जो इनपुट है वो कहाँ से आ रहा है, ये एंड गेट का दूसरा जो इनपुट है, एक ये वाले एंड गेट का एक जो इनपुट है वो यहाँ से आ रहा है, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है। और ये जो इनपुट है वो क्या है, वो है ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q2। तो ये वाले लाइन से क्या आ रहा है, Q2 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने Q2 लिख दिया। और सिमिलरली ये वाले एंड गेट का एक जो इनपुट है वो कौन सी लाइन के थ्रू आ रहा है, एक जो इनपुट है वो ये वाली लाइन से आ रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये एंड गेट का एक जो इनपुट है वो क्या है, वो है Q2, और दूसरा जो इनपुट है वो क्या है, वो है Q0 इंटू Q1। तो यहाँ पर ये जो एंड गेट है इसका आउटपुट क्या रहेगा, ये जो एंड गेट का जो आउटपुट है वो रहेगा Q0 इंटू Q1 इंटू Q2। जो एंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q0 इंटू Q1 इंटू Q2। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो एंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q0 इंटू Q1 इंटू Q2।
तो यहाँ पर ये जो एंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या है, वो है क्यू नॉट इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू। तो क्यू नॉट इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू। और यहाँ पर ये लास्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट रहेगा T3 वो किसके बराबर में रहेगा, वो बराबर में रहेगा क्यू नॉट इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू के। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाले फ्लिप फ्लॉप से भी हमने आउटपुट ले लिया जो कि ये वाली लाइन शो कर रही है। सिमिलरली ये वाले फ्लिप फ्लॉप से भी हमने आउटपुट ले लिया जो कि ये वाली लाइन शो कर रही है। ये वाले फ्लिप फ्लॉप से भी हमने एक्चुअल आउटपुट जहाँ से लेना है उसके लिए हमने यहाँ पर लाइन बना दी जो कि लाइन शो कर रही है। और सिमिलरली ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो हमें ये वाली लाइन शो कर रही है। तो आई होप आपको यहाँ पर सर्किटरी समझ गई रहेंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सारे के सारे आउटपुट Q0, Q1, Q2 और यहाँ पर ये Q3। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इनपुट T0, T1, यहाँ पर ये T2 और यहाँ पर ये T3, यहाँ पर ये T3। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसके इनपुट पे हम लोग क्या देने वाले हैं, इसके इनपुट पे हम लोग देने वाले 1। पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे हम लोग क्या देने वाले, हम लोग 1 देने वाले और हमेशा ही 1 रहेगा। तो यहाँ पर ये आपको जो T0 जो दिखाई दे रहा है ये T0 के कॉलम में हम लोग क्या पुट करेंगे 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो Q0 है जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जा रहा है। तो T1 किसके बराबर में रहेगा, जो T1 है वो बराबर में रहेगा Q0 के। तो जो T1 है वो किसके बराबर में, जो T1 है वो बराबर में Q0 के। और जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जो T2 है वो किसके बराबर में Q0 इंटू Q1 के। तो जो T2 है बराबर में Q0 इंटू Q1 के। सिमिलरली यहाँ पर ये जो T3 हो किसके बराबर में Q0 Q1 Q2 के। तो जो T3 हो बराबर में Q0 Q1 Q2 के। इसके बारे में जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया जो T0 की जो वैल्यू क्या है वो है 1। तो जो T0 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 1। T0 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हुए चलते इनिशियली जितने भी जो आउटपुट है वो क्या है, वो है 0। इनिशियली जितने भी जो आउटपुट है सारी यहाँ पर ये जितने भी जो हमने जो आउटपुट लाइन कंसिडर करी है जहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं तो सारे आउटपुट लाइन पर हम लोग इनिशियली क्या कंसिडर कर रहे हैं 0। यहाँ पर ये वाली आउटपुट लाइन कौन सी है Q0, ये वाली आउटपुट लाइन Q1, क्योंकि ये वाली जो आउटपुट लाइन है वो कहाँ से आ रही है, ये फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट Q1 से आ रही है। सिमिलरली ये वाली जो आउटपुट लाइन है वो है Q2 और ये वाली जो आउटपुट लाइन है वो क्या है, वो है Q3। तो हम लोग इनिशियली कंसिडर कर लेते हैं सारे के सारे जो आउटपुट है वो क्या है, वो है 0। तो Q0 भी 0 है, Q1 भी 0 है, Q2 भी 0 और Q3 भी 0 है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो T0 की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो T0 की जो वैल्यू है वो है 1। सिमिलरली अगर हम लोग T1 को देखें जो कि बराबर में Q0 के, तो Q0 क्या है 0। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0। सिमिलरली T2 किसके बराबर में, Q0 और Q1 के एंड ऑपरेशन के बराबर में। तो यहाँ पर ये जो Q0 और जो Q1 है दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। सिमिलरली T3 किसके बराबर में, जो T3 हो बराबर में Q2, Q1 और Q0 के एंड ऑपरेशन के। तो यहाँ पर ये Q2 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 0 और सिमिलरली यहाँ पर ये Q2 की भी वैल्यू 0 और ये तीनों 0 का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करे, रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा 0। तो T3 की वैल्यू किसके बराबर में रहेंगी, 0 के बराबर में रहेंगी। सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो इनिशियली जो T0 है उसको यहाँ पर आप लिख दो 1। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो Q0 की वैल्यू कितनी है 0, उसको यहाँ पर लिख दो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 0 और ये 0 दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आपको क्या मिल जाएगा 0। सिमिलरली ये 0 ये 0 ये 0 तीनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दो तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0। सिमिलरली जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 1,000,000 आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया 1,000,000। यहाँ पर ये जो T0 की जो वैल्यू वो तो 1 ही रहने वाली है तो उसको हमने यहाँ पर 1 लिखा। यहाँ पर ये जो 1 जो दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर लिख दो। फिर उसके बाद ये जो 1 और ये जो 0 है दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आपको मिल जाएगा 0। सिमिलरली ये 1 ये 0 और ये 0 तीनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 0। आई होप आपको इसके पीछे की लॉजिक समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो T0 T1 है किसके बराबर में, Q0 के बराबर में, T2 बराबर में Q0 इंटू Q1 के, T3 बराबर में Q2 Q1 और Q0 के बराबर में, Q0 ये तीनों के एंड ऑपरेशन के बराबर में। तो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग यहाँ पर जैसे कि हमने क्या डिस्कस किया, जो T0 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये 1 है। T0 की वैल्यू हमेशा 1 देंगे, आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये जो T0 हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग हमेशा 1 ही प्रोवाइड करने वाले। तो T0 की जो वैल्यू वो हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो T0 की जो वैल्यू है हमेशा क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें T1 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है Q0 और यहाँ पर हमें Q0 क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें Q0 क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो जो 1 है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली T2 की जो वैल्यू वो हमें क्या दिखाई दे रही है, Q0 और Q1 का एंड ऑपरेशन। तो Q0 की वैल्यू क्या है 1, Q1 की वैल्यू क्या है 0, दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट हमें मिल जाएगा 0। सिमिलरली T3 की वैल्यू क्या है, Q2 Q1 और Q0 का एंड ऑपरेशन।
तो Q0 की वैल्यू है 1, Q1 की वैल्यू है 0, Q2 की वैल्यू है 0, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट मिलेगा 0। इतना कंसिडर करने से अच्छा हम लोग डायरेक्टली क्या एज्यूम करते हुए चल रहे कि जो 1 है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ये दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 0, फिर ये तीनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 100, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो 1 आपको जो दिखाई दे रहा है, आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे। आप इसका अगर कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर ये 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये जो 0 जो दिखाई दे रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये 0 दिखाई दे रहा है, तो ये जो 0 इसको एज इट इज़ नीचे लिखना है, तो यहाँ पर उसको हमने एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो 0 आपको एज इट इज़ लिखना है, तो उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिखा। सिमिलरली अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये T0 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहने वाली है। यहाँ पर ये जो 0 जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर ये 0 और ये 1 दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। सिमिलरली ये 0 1 0 तीनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये जो 0 आपको जो दिखाई दे रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट कंसिडर कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर हमने लिख लिया 1। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर हमने लिख लिया 1। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है, तो ये जो 1 हमें जो दिखाई दे रहा है उसको एज इट इज़ लिखना है, तो उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिखा। सिमिलरली यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो 0 आपको एज इट इज़ लिखना है, तो उसको हमने एज इट इज़ लिखा। सिमिलरली यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर भी 0 दिखाई दे रहा है, तो ये जो 0 उसको हम लोग एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, सिमिलरली जो T0 है वो तो 1 रहने ही वाला है। ये वाला जो 1 आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, रिजल्ट हमें मिल जाएगा 1, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। ये वाला 1 ये वाला 1 ये वाला 0 तीनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, रिजल्ट हमें मिल जाएगा 0, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। अब ये वाला जो 1 है इसका आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा 0। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 दिखाई दे रहा है, तो ये जो 1 है इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। सिमिलरली यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, तो ये जो 0 इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा 1, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो 0 है उसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, तो यहाँ पर ये 0। T0 की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 रहने वाली है, T0 की जो वैल्यू है वो तो हमेशा 1 रहने वाली है। ये वाला जो 0 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ये वाला 0 दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हमें मिल जाएगा 0। ये वाला 0 ये वाला 0 ये वाला 1 तीनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये 0 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एज्यूम कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा, 1। सिमिलरली यहाँ पर ये 0 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी ये 0 है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली 0, उसको हमें एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये 1 है, तो ये जो 1 है उसको नीचे उतार लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेने नहीं लेना है, 1 पर कॉम्प्लीमेंट होता है। सिमिलरली ये 0 दिखाई दे रहा है, तो ये जो 0 है उसको आपको नीचे ले लेना है, तो उसको हमने यहाँ पर नीचे ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 0। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1 0 1 0। सिमिलरली जो T0 की जो वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। यहाँ पर ये जो 1 है उसको आप यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर ये जो 1 और ये जो 0 है दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0, तो यहाँ पर ये 0। सिमिलरली ये 1 0 1 तीनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में सिमिलरली यहाँ पर ये 1 है, तो ये जो 1 है इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 0। यहाँ पर ये 1 है, तो ये 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1। यहाँ पर ये 0 है, तो ये 1 जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा 1। और ये 0 है, यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है, तो ये जो 0 उसको हम लोग एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एंड सो ऑन, हमें कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड करते जाना है। यहाँ पर अभी आप अगर देखें, यहाँ पर आपको अभी यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर ये आउटपुट में आपको पहला क्या मिला, आपको मिला 0। फिर आपको क्या मिला, आपको मिला 1। फिर सिमिलरली यहाँ पर हमें आपको क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला 2। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला 3। यहाँ पर हमें क्या मिला 4। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या मिला 5। सिमिलरली 0 1 1 0 यहाँ पर हमें क्या मिला 6। फिर आपको 7 मिलेगा, आगे 8 मिलेगा, 9 मिलेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो काउंटर है, यहाँ पर जो वैल्यू लो से हाई जा रही है, तो यहाँ पर ये काउंटर कौन सा काउंटर है, जो काउंटर है वो अप काउंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो काउंटर है वो कैसे एक्ट कर रहा है, जो काउंटर है वो अप काउंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है वो लो टू हाई जा रही है। जो काउंटर है उसका काउंटिंग सीक्वेंस कैसा है, 0 to 1 1 to 2
2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से हमें क्या मिल जाएगा 16। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोड्स हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोड्स हमें दिखाई दे रहे हैं 16। यहाँ पर 1 से 2, 3 से 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, फिर 15 से 0। तो यहाँ पर हमें कितने मोड्स दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ मोड्स हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो 16 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोड्स 16 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर असिंक्रोनस इनपुट तो प्रेजेंट नहीं है, तो जितने फ्लिप फ्लॉप हो गए हमें उतने ही नंबर ऑफ मोड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मतलब जितने फ्लिप फ्लॉप हो गए तो हमें 2 टू दी पावर n नंबर ऑफ मोड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें कितने फ्लिप फ्लॉप मिल रहे हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप मिल रहे हैं, 2 टू दी पावर n। जो n होता है वो हमें इंडिकेट करता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने 4, तो 2 टू दी पावर 4 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 16। तो हमें कितने मोड मिल जाएंगे, हमें मिल जाएंगे 16 मोड। इफ़ प्रीसेट एंड क्लियर इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर प्रीसेट और क्लियर अगर प्रेजेंट नहीं होते, प्रीसेट और जो क्लियर होते वो क्या होते हैं, असिंक्रोनस इनपुट होते, बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर प्रीसेट और क्लियर अगर नहीं होते तो यहाँ पर ये जो काउंटर है वो कैसे एक्ट करेगा, ये जो काउंटर है ये अप काउंटर के तौर पर एक्ट करेगा, क्योंकि जो वैल्यूज़ है वो लो टू हाई जा रही है, जिसकी वजह से जो काउंटर है कैसे एक्ट करेगा, अप काउंटर के तौर पर एक्ट करेगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस काउंटर के ऊपर अगर हमें क्वेश्चन फ्रेम किया जाए और अगर हमें बोल दिया जाए जो सिंक्रोनस काउंटर है उसका सीक्वेंस क्या होगा, जो सिंक्रोनस काउंटर है वो अप काउंटर रहेगा, डाउन काउंटर रहेगा, उसको हम लोग कैसा बताएं, तो उसको शो करने के लिए हम लोग ये वाली टेक्निक को यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इफ़ प्रीसेट एंड क्लियर इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर प्रीसेट और क्लियर अगर प्रेजेंट नहीं होते तो हमें जो नंबर ऑफ मोड्स जो मिलेंगे वो हमें कितने मिल जाएंगे, 2 टू दी पावर n, मतलब 16 हमें नंबर ऑफ मोड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जब प्रीसेट और क्लियर नहीं होते तो जो नंबर ऑफ मोड्स होते हैं वो होते हैं 2 टू दी पावर n। n जो होता है वो आपको इंडिकेट करता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो अगर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर 4 है तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 टू दी पावर 4, और 2 टू दी सॉरी फॉर दैट, 2 टू दी पावर 4 और 2 टू दी पावर 4 किसके बराबर में होता है, 16 के बराबर में होता है। तो आपको कितने मोड्स मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे 16 मोड्स इन गिवन काउंटर। तो यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत असिंक्रोनस इनपुट के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस काउंटर विद असिंक्रोनस इनपुट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें असिंक्रोनस इनपुट का मतलब क्या होता है, असिंक्रोनस इनपुट ऐसे इनपुट होते हैं जिसको देते साथ ही जो काउंटर का जो आउटपुट होता है वो चेंज हो जाता है, मैटर नहीं करता कि क्लॉक की वैल्यू क्या है। जो असिंक्रोनस इनपुट होते हैं वो क्लॉक के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बाकी जितने भी जो इनपुट होते हैं वो क्लॉक के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था असिंक्रोनस इनपुट के बारे में, असिंक्रोनस इनपुट की वीडियो में। तो मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ दे देता हूँ कि असिंक्रोनस इनपुट बेसिकली होते क्या है। तो जो असिंक्रोनस इनपुट होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, प्रीसेट और क्लियर। ये प्रीसेट और जो क्लियर होते हैं वो असिंक्रोनस इनपुट होते हैं। तो अगर असिंक्रोनस इनपुट अगर किसी काउंटर में प्रेजेंट नहीं है, इफ़ असिंक्रोनस इनपुट्स आर नॉट प्रेजेंट, तो जो नंबर ऑफ मोड्स हो गए देन नंबर ऑफ मोड्स विल बी इक्वल टू 2 टू दी पावर n। और जैसे कि हमने डिस्कस किया ये जो n होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर ये असिंक्रोनस इनपुट में हमें बेसिकली 2 टाइप के इनपुट मिलेंगे। एक जो इनपुट होता है वो होता है प्रीसेट, और जो दूसरा जो इनपुट होता है वो होता है क्लियर। यहाँ पर ये जो प्रीसेट होता है वो क्या करता है, जो प्रीसेट होता है वो नेक्स्ट स्टेट को 1 बना देता है, और जो क्लियर होता है वो क्या करता है, जो क्लियर होता है वो नेक्स्ट स्टेट को 0 बना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीसेट है वो नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देता है, 1 कर देता है, और जो क्लियर होता है वो नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देता है, नेक्स्ट स्टेट को 0 कर देता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया, और सिमिलरली आपको एक्टिव लो प्रीसेट और एक्टिव लो क्लियर भी मिलेगा। तो ये एक्टिव लो प्रीसेट और एक्टिव लो क्लियर क्या होते हैं, इसको समझने से पहला प्रीसेट और क्लियर को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है फ्लिप फ्लॉप, और यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है उसको हमने ये वाली जो फ्लिप फ्लॉप हमने कंसिडर किया, और यहाँ पर ये जो टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है ये है प्रीसेट का टर्मिनल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब भी ये टर्मिनल पर 1 जाएगा तो होगा क्या, जो प्रीसेट है नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देगा, जो प्रीसेट है नेक्स्ट स्टेट को 1 कर देगा। तो ये टर्मिनल पर जो 1 जा रहा है तो जो प्रीसेट है नेक्स्ट स्टेट को क्या कर दे रहा है, 1 कर दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हमने सेम फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया क्लियर का टर्मिनल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब भी क्लियर के टर्मिनल पर 1 जाएगा तो जो फ्लिप फ्लॉप है नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो प्रीसेट और जो क्लियर होते हैं नेक्स्ट स्टेट को 1 और 0 करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्टिव लो प्रीसेट। एक्टिव लो प्रीसेट में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीसेट होता है उसके ऊपर बार हम लोग असाइन कर देते हैं। अगर प्रीसेट के ऊपर अगर हम लोग बार असाइन कर दें
और क्लियर के ऊपर बार असाइन करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक्टिव लो प्रीसेट और एक्टिव लो क्लियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एक्टिव लो प्रीसेट होता है उसकी जो सिंबल होती है वो कुछ इस तरीके से लॉलीपॉप जैसा दिखाई देता है, और ये एक्टिव लो क्लियर की भी जो सिंबल होती है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ऊपर कॉम्प्लीमेंट और नीचे कुछ इस तरीके से हम लोग एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्टिव लो प्रीसेट, और यहाँ पर ये जो टर्म है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्टिव लो क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है फ्लिप फ्लॉप, और यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसको हमने दिया एक्टिव लो प्रीसेट। ये फ्लिप फ्लॉप में कौन सा प्रीसेट है, एक्टिव लो प्रीसेट, और ये कौन सा प्रीसेट था, ये नॉर्मल प्रीसेट था, और यहाँ पर ये कौन सा प्रीसेट है, ये एक्टिव लो प्रीसेट है। तो एक्टिव लो प्रीसेट में होगा क्या, जैसे ये जो प्रीसेट का जो टर्मिनल है, ये प्रीसेट के टर्मिनल पर जैसे जीरो जाएगा तो यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देगा, नेक्स्ट स्टेट को 1 कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया फ्लिप फ्लॉप, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्टिव लो क्लियर। तो यहाँ पर ये जो एक्टिव लो क्लियर का हमें जो टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है, ये जो एक्टिव लो क्लियर का हमें जो टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है, जैसे इस पर जीरो जाएगा तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देगा, नेक्स्ट स्टेट को जीरो कर देगा। तो यहाँ पर ये नॉर्मल प्रीसेट, एक्टिव लो प्रीसेट और नॉर्मल क्लियर और एक्टिव लो क्लियर में डिफरेंस ये होता है कि अगर नॉर्मल प्रीसेट अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो प्रीसेट के टर्मिनल पर क्या जाना चाहिए, 1 जाना चाहिए, जिसकी वजह से जो फ्लिप फ्लॉप है नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देगा, 1 कर देगा। मगर एक्टिव लो प्रीसेट अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो प्रीसेट के टर्मिनल पर क्या जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए, जब जाके जो फ्लिप फ्लॉप है नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देगा, 1 कर देगा। सिमिलरली एक्टिव लो क्लियर और नॉर्मल क्लियर में क्या डिफरेंस है, एक्टिव नॉर्मल क्लियर में होता क्या है कि जो क्लियर का जो टर्मिनल है उस पर क्या जाना चाहिए, क्लियर के टर्मिनल पर 1 जाना चाहिए, तब जाके जो फ्लिप फ्लॉप है नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देगा, जो फ्लिप फ्लॉप है नेक्स्ट स्टेट को 0 कर देगा। मगर एक्टिव लो क्लियर के केस में क्या होता है, एक्टिव लो क्लियर के केस में जो क्लियर का जो टर्मिनल है उस पर क्या जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए, तब जाके जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देगा, नेक्स्ट स्टेट को कर देगा 0। तो यही डिफरेंस होता है एक्टिव लो प्रीसेट, नॉर्मल प्रीसेट, एक्टिव लो क्लियर और नॉर्मल लो क्लियर के बीच में। सिमिलरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंक्रोनस काउंटर विद असिंक्रोनस इनपुट, मतलब सिंक्रोनस काउंटर हम लोग कंसिडर करेंगे जिसमें हमें मिलेंगे असिंक्रोनस इनपुट।